बस थोड़ा सा थोड़ा बस बस बस। ये कौन से नोट्स ले रहे हो तुम? टेंस के? अच्छा। कल कहाँ तक हुआ था? है? परफेक्ट? अच्छा, प्रेजेंट परफेक्ट। हाँ हाँ, बताएंगे। प्रेजेंट परफेक्ट, अच्छा। अच्छा, इसके बाद इसमें बीच में ना एक टॉपिक एंटर कर गया था बीच में। इमेजिनरी स्टेटस है ना? तो इसको ले लेते हैं, साथ साथ के साथ ही ले लेते हैं। हाँ। सम्राट है? हाँ। कि, किस में हुआ? अच्छा। हमारे हॉस्टल, तुम्हारे हॉस्टल में फाइनल हो गया? नेवी में? कल आया क्या नेवी? अच्छा। अच्छा, एयरफोर्स की तैयारी कर रहा है, नेवी में सिलेक्शन हो गया। अभी जीडी वाले बैच में? ठीक, बहुत बढ़िया। चलो भाई, तो स्टार्ट करते हैं। कमेंट बॉक्स में एक बार जरा वो कैब। नहीं नहीं बेटे, आज थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ ये टेंस प्रेजेंट तो कम से कम पूरा हो जाए। अभी तो प्रेजेंट परफेक्ट के बाद प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बचा हुआ है। तो आज कम से कम प्रेजेंट खत्म हो जाएगा। तो एक तरफ तो होगा थोड़ा कुछ। तो इसीलिए आ जाओ। लो भाई। तो पहले थोड़ा सा इमेजिनरी स्टेटस का टॉपिक है, ये आपके एग्जाम में पूछता है इससे। इमेजिनरी स्टेटस का मतलब है वो चीज जो है नहीं, बस आप उसकी क्या कर रहे हैं? कल्पना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं उसकी? कल्पना कर रहे हैं। इमेजिन कर रहे हैं उस चीज को। लेकिन एक बात ध्यान रखना। अक्सर बच्चे कहते हैं सर इमेजिनरी एक्शन और इमेजिनरी स्टेटस में बड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो फर्क यह है कि वहां पर हम कोई भी काम करते हैं, एक्शन करते हैं, इसमें कोई हम एक्शन नहीं करते। इसमें हम किसी भी चीज का सिर्फ क्या मान लेते हैं? स्टेटस। करना कुछ नहीं है आपने। करोगे तो एक्शन में आ जाएगा। वो फिर इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वहां चला जाएगा। यहां पर सिर्फ क्या है? स्टेटस। कुछ भी मान लेना है बस। अपने आप को राजा महाराजा, है ना? कुछ भी मान लो। तो कैसे बनेगी इसकी स्ट्रक्चर देखो। सबसे पहले आएगा इफ सब्जेक्ट प्लस वर, फिर आ जाएगा इमेजिनरी स्टेटस, फिर आएगा सब्जेक्ट टू प्लस वुड प्लस वी वन। पेपर में कितने तरीके से क्वेश्चन आ सकता है इसका वो सुन लो। क्या क्या मिस्टेक आ सकती है? या तो इसमें मिस्टेक आएगी ये कि यहाँ मेन तो यही आती है, यहाँ पर वर्क की जगह कुछ भी दे देगा, इज एम आर वॉज कुछ भी। पहली गलती तो ये। दूसरी, मॉडल में विल की जगह क्या कर, वुड की जगह क्या कर देता है? विल। तो कोई भी मॉडल नहीं इसमें, मतलब विल का इस्तेमाल तो होगा ही नहीं। और यहाँ वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। मॉडल अपने पीछे वर्ब की सीधा कौन सी फॉर्म लेता है? बेस फॉर्म लेता है। ठीक है। देखो एग्जाम्पल। अगर मैं उत्तराखंड का सीएम होता, तो इसका मतलब सीएम नहीं हूं, मैंने क्या कर लिया है? सीएम का स्टेटस मान लिया है। ठीक है जी। फिर कह रहा है अगर निर्भया एक चिड़िया होती। अब निर्भया जो थी वो एक लड़की थी, लेकिन वो चिड़िया नहीं थी। तो इसका मतलब उसको क्या कर दिया? स्टेटस दे दिया चिड़िया का। ठीक है। तो वो ऊंची उड़ान भरती और अपने आप को बचा लेती। इसका मतलब वुड, वुड प्लस वी वन, तो वुड प्लस वी वन यहां भी है और वुड प्लस वी वन यहां भी है। अगर मैं तेरी जगह होता तो मैं उनको बुरे तरीके से पीटता। इफ आई वर यू। तो आपने आपके दोस्त का स्टेटस ले लिया है कि अगर मैं तेरी जगह होता। अगर तुम देहरादून के मेयर होते तो क्या करते? तो देहरादून के मेयर का आपने क्या ले लिया है यहां पर? स्टेटस ले लिया है। ठीक है, ये आगे समझ में। तो इसमें आपको मेन है सारा स्ट्रक्चर का ध्यान रखना है। ठीक है जी। लो, अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो मेरे भाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या होता है? इसको हम एक पिक्चर से पढ़ ले तो मेरे सबसे ज्यादा सही रहेगा, है ना? तो चलो बना लो फटाफट पिक्चर। एक तरफ लिखो प्रेजेंट और एक तरफ लिख दो पास्ट। और तुमसे अगर कोई पूछे कि मेरे भाई प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस क्या टेंस होता है, तो आप उसको एक सीधी सीधी भाषा में जवाब देना कि अगर कोई भी काम पास्ट में शुरू हो रहा है, लेकिन वो क्या होगा, उसमें समय दिया होगा, और उस समय में समय को लाने में कौन मदद करेगा आपकी? या तो सिंस या फॉर।
और ये काम यहां से स्टार्ट होगा और ये चलता चला जाएगा, लेकिन ये काम पास्ट में रुकेगा नहीं, ये कहां चलेगा, ये प्रेजेंट में भी कंटिन्यू चलता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। मान लो इसका आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज करो मैंने 2014-15 में पढ़ाना स्टार्ट किया, 13-12-13-14 में, और तब से लेकर मैं अभी भी पढ़ा रहा हूं। तो इसका मतलब पढ़ाने का काम तो अभी भी चल रहा है। शुरू कब हुआ था ये काम? अगर मैं तुम्हें टाइम ना बताऊं और मैं बस ये कहूं कि बच्चों मैं अभी पढ़ा रहा हूं, तो इसका मतलब ये भरोसा नहीं कि पहले पढ़ा रहा था नहीं पढ़ा रहा था। लेकिन जब तुम्हें पता चल जाता है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था और वो काम तब से लेकर अब तक और अभी, अच्छा, तब से लेकर अब तक यहीं रुक जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है। और अगर कॉन्टिन्यूस, फर्क आ गया समझ में? और ये दो जमूरे हैं, सिंस और फॉर, इनको हम क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन। क्या है ये? प्रेपोजिशन। ये क्या लेता है? पीरियड, पॉइंट ऑफ टाइम। इसमें ये भी लिख दो यहीं पे, ये लेता है पॉइंट ऑफ टाइम, और ये क्या लेता है? पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम। चले भाई। बना लिया? चलो आ जाओ जी। अब देखो, स्ट्रक्चर हर बच्चे को पता होनी चाहिए। पेपर में ना इसकी स्ट्रक्चर में भी कभी कभी गड़बड़ देता है। हैज हैव का इस्तेमाल होगा, लेकिन बीच में किसका इस्तेमाल होगा? बीन। क्योंकि अगर तुमने बीन हटा दिया तो ये प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा, इसीलिए बीन का लगना जरूरी है, तभी आईएनजी लगेगा। फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, और ये तो भैया हमेशा रहेगा, सिंस और उसके बाद निगेटिव में नॉट कहां लगता है? बीन से पहले और हैज है और हैव के। होगी बात क्लियर सभी को? ठीक है, डन। इंटेरोगेटिव में सबसे पहले हैज हैव, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। तो स्ट्रक्चर तो आप यहां से चेक कर लोगे। आ जाओ जी। टाइम, सिंस और फॉर। फॉर का इस्तेमाल होता है पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे कि पीरियड का और पॉइंट का मतलब समझाता हूं आपको, एक छोटी सी बात से समझो यहां से। सपोज करो मैं आपसे कहूं कि भाई बच्चों मैं 4 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो 4 साल से तुम्हें ये तो पता है 4 साल एक ड्यूरेशन है, बट तुम्हें ये नहीं पता कि वो 4 साल कब स्टार्ट हुए थे, वो पॉइंट कब था। अब अगर मैं ये ना कहूं पॉइंट मतलब 4 साल ना कहूं, मैं ये कहूं बच्चों मैं 2019 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, तो 2019 वो पॉइंट हो गया। आई बात समझ में? अगर मैं कहूं कि बच्चों 3 दिन से मैंने खाना नहीं खाया तो इसका मतलब है 3 दिन ड्यूरेशन हो गया। लेकिन अगर मैं कहूं कि मंडे से नहीं खाया, तो मंडे क्या हो गया? पॉइंट हो गया। अगर मैं कहूं बच्चों सुबह 6 घंटे से क्लास पढ़ा रहा हूं मैं लगातार, तो 6 घंटे मतलब 6 आवर्स क्या हो गया? ड्यूरेशन। और अगर मैं कहूं बच्चों मैं सुबह 9 बजे से क्लास पढ़ा रहा हूं, आ गया। नाम किसी भी चीज का, मंडे नाम था, 2019 नाम था, 9 बजे नाम था, नाम किसी भी चीज का, नेम, नेम आ गया। मॉर्निंग, नेम ऑफ पार्ट ऑफ द डे। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, ये सब क्या है? नाम है। नाम अगर आ गया तो वो पॉइंट ऑफ टाइम में आ जाए। ठीक है, चलो। अब तुम मुझे बताओ, क्या 2 आवर्स में कोई नाम दिया है आपको? क्या 6 मंथ्स में टाइम नाम है? क्या इसमें 10 ईयर्स में नाम है? क्या मैनी डेज में नाम है? सम डेज में नाम है?
फ्यू डेज में, वीक्स में नाम है, फॉर अ लॉन्ग टाइम में नाम है, फॉर लॉन्ग में नाम है, फॉर अ फ्यू मिनट्स में नाम है, फॉर द लास्ट प्लस टाइम में नहीं है। तो नाम अगर वो नहीं है तो पॉइंट में नहीं आता, फिर वो पीरियड में चला जाता है। बढ़िया आसान तरीका है ये। अच्छा जी, सिंस में आ जाओ। सिंस में सब में नाम चलेगा। पहला नाम क्या है? नेम ऑफ द डे। दूसरा नाम बोलो क्या है? नेम ऑफ द डे के एग्जाम्पल, नेम ऑफ द किसी भी महीने का नाम हो, सिंस प्लस नेम ऑफ डेट, फिर सिंस प्लस नेम ऑफ पार्ट ऑफ डे, मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, है ना। सिंस प्लस टाइम, ये नाम हो गया। टाइम कौन सा टाइम है? 7 बजे, 6 बजे। फिर साल का नाम। फिर फेस्टिवल का नाम, कोई भी नाम रख दो, होली, दिवाली, है ना। ओकेजन का नाम, मान लो ओकेजन का नाम है शादी, मैरिज, सिंस मैरिज। दिवाली, सॉरी, बर्थडे, सिंस बर्थडे, सिंस एनिवर्सरी। तो ये सब भी क्या है? नाम। ठीक है जी। और सिंस अराइवल मतलब आना, और डिपार्चर मतलब जाना, और इंसेप्शन मतलब शुरुआत। तो इन तीन वर्ड के साथ भी सिंस का इस्तेमाल। लो जी भैया, लगाते चलो फटाफट। बताओ इसमें क्या आंसर बने। हैं? देहरादून में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। तो सुबह से टाइम दे दिया हमें, तो इज की जगह हो जाएगा इट हैज बीन रेनिंग। दिस ऑर्गेनाइजेशन हैज बीन डूइंग वेल, कब से? शुरुआत से, सिंस इंसेप्शन, बिगिनिंग। ही हैज बीन टॉयलिंग, कब से? शादी के बाद से, सिंस। क्लियर हो गई बात? कोई डाउट तो नहीं है उसमें? इतना ही आता है तुम्हारे एग्जाम के लिहाज से उसमें। तो ये हो गया आपका प्रेजेंट पूरा खत्म। ठीक है जी। अब हाँ, फेस्टिवल नाम देगा ना फेस्टिवल का। फेस्टिवल की बोल देगा, फेस्टिवल का नाम देगा। नाम देगा तो ऑब्वियस सी बात है वो क्या हो जाएगा? पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस। ठीक है। चले भाई आगे बढ़े। पास्ट इंडेफिनिट पे करें। पास्ट इंडेफिनिट को ही सिंपल पास्ट कहते हैं। और अगर आपसे को पूछे कोई पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, तो दो तरीके से उसको समझाना। पहला तरीका तो ये है, जैसे मान लो मैंने आपसे कहा कि अगर कोई रेगुलर एक्शन प्रेजेंट में होता है तो प्रेजेंट डेफिनेट। मैं रोजाना स्कूल जाता हूं, प्रेजेंट डेफिनेट। मैं रोजाना स्कूल जाता था, यही काम मैं रूटीन में कर रहा था, पास्ट इंडेफिनिट। वहां थोड़ी ना कहा दोगे प्रेजेंट डेफिनेट। तो रेगुलर एक्शन अगर पास्ट का होगा तो कौन सा टेंस लगेगा? पास्ट इंडेफिनिट लगेगा। इरेगुलर एक्शन, पास्ट, अगर पास्ट का है तो। और अगर हैबिट पास्ट की है तो, मान लो बचपन में 5 सिगरेट पीता था रोज। मारते क्यों नहीं मारते? अरे 5 तो बहुत है, पूरा इस, हाँ हाँ खूब करते हैं। तो ये हैबिट कहाँ की हो गई? पास्ट की। तो पास्ट की हैबिट में क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। वर्ब्स ऑफ स्टेट मैंने बोला था प्रेजेंट की होगी तो प्रेजेंट डेफिनेट में चेंज करोगे, और पास्ट में जा रही है तो पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन होगी इंडेफिनिट में, कॉन्टिन्यूस में कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है। मैं कुछ वर्ब्स ऑफ स्टेट के आपको नाम दे देता हूं, फिर जो प्रैक्टिस शीट आएगी ना क्वेश्चंस की, उसमें इसके क्वेश्चंस आएंगे, लिख लो जरा वहां पर कहीं पे। तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से जो मैं दूंगा इन्हीं में से आ जाएगा। ये ओन है, OWN। हम्म?
मतलब रनिंग। हाँ। क्यों? नहीं, ही इज रनिंग इज बिजनेस, ऑन बिजनेस। रनिंग का मतलब फिर यहाँ दौड़ना नहीं है, चलाना है। ठीक है भाई। तो वैसे तो बहुत सारी हैं, बट यही इनमें से ही आ जाता है आपके एग्जाम में, ज्यादा इधर उधर का दिमाग मारने की जरूरत नहीं है। हो गया? अच्छा जी, ये तो हो गया। एक और तरीका है पास्ट इंडेफिनिट को सीखने का, इसको जरूर सीखो, ये सबसे कीमती है। पिक्चर बना लो जल्दी फटाफट, मेरे साथ खींचते चलो। ये है प्रेजेंट और ये है पास्ट। अब अगर आपसे कोई पूछे कि पास्ट इंडेफिनिट क्या होता है, तो आप इसका ये जवाब दोगे कि यदि पास्ट में आपको कोई समय दिया हो और उस दिए हुए समय में ही आपसे काम करवाए, उसी समय जो समय दिया ना उसी में, उससे पहले नहीं, उसी समय, तो फिर ये कौन सा टेंस कहलाएगा? पास्ट इंडेफिनिट। क्या बोला? काम का होना, हो रहा नहीं, रहा तो समझ जाओ कॉन्टिन्यूस चला जाएगा। अगर कॉन्टिन्यूटी आ गई, जैसे मैंने कहा बारिश हो रही थी, ये ले लो चलो, कल बारिश हो रही थी, पास्ट कॉन्टिन्यूस। कल बारिश हुई, सिर्फ आपने ये बताया एक्शन का होना, पास्ट इंडेफिनिट। तो ये कॉन्टिन्यूस और इंडेफिनिट में भी फर्क आ जाता है। ठीक है, तो समय दिया होगा पास्ट में और उसी समय में काम होगा, तो ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। क्लियर? अब वो समय चाहे तुम, फिर मैंने कल बताया था, चाहे 10 सेकंड पहले दे दो, 10 मंथ पहले दे दो, है ना, चाहे तुम सीधा लिख दो 1947 लिख दो, 1857 लिख दो, कुछ भी लिख दो, 2010 लिख दो, है ना, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट वीक, यस्टरडे लिख दो, है ना, कुछ भी लिख दो, वो रटने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है। तो फिर आपको पास्ट इंडेफिनिट लगाना है। प्लीज एयरफोर्स रैली भर्ती पे फुल वीडियो बनाइए। एयरफोर्स रैली भर्ती आ रही है क्या अभी? अभी तो कुछ नहीं आ रही यार। हम्म। शीतल राणा क्या कह रही है? सर आपको बिल्कुल पढ़ाना नहीं आता। इतनी शिद्दत? नहीं नहीं, ब्लॉक क्यों मारो? उसका विचार है, वो आजाद है, हैं? कल को उसने ये कह दिया मेरी मर्जी मैं कुछ भी लिखूं, आप बताओ आप क्या लोगे? नहीं पढ़ेगी वो ही, पढ़ना उसको ही है। वो पढ़ाना नहीं आता वो एक अलग बात है। वो समझा रही है, वो बता रही है कि सर पढ़ाना नहीं आता, पढ़ाने का तरीका बदलो, पिक्चर विक्चर से मत पढ़ाया करो ये, है ना। हाँ वही लेके आया करो, रूल नंबर 1। चलो, यदि दो सब्जेक्ट इससे जुड़ेंगे बच्चों, तो ऐसा हो जाएगा। आ जाओ, कोई बात नहीं। अच्छा सुन लो रे सारे के सारे जो वो वाले थे बैच वाले, कल है, कल नहीं परसों, 1 तारीख को और 2 तारीख को अग्नि बैच पे और संकल्प बैच पे दोनों पे ऑफर है। फिर उसके बाद कभी तुम कमेंट बॉक्स में बोलते रहते हो कि सर कब आएगा, तो 1 और 2 को रहेगा बस, ठीक है, 48 घंटे के लिए। चलो आ जाओ भाई। हम्म? बे बंद नहीं, ऑफर रहेगा। हाँ हाँ। हाँ, हद हो गई यार। चलो जी, ये हो गया, आ जाओ। पॉजिटिव मतलब स्ट्रक्चर है बेटा। अब स्ट्रक्चर सीधी देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो यहां कौन सी लगती है?
डिड के साथ, अच्छा डिड के साथ सेकंड फॉर्म देता है पेपर में। आपको कौन सी फॉर्म लगानी है? फर्स्ट फॉर्म। और फिर हो गया डिड से हो गई शुरुआत, डिड से शुरुआत हो गई, और डब्ल्यू एच वर्ड के बाद फिर डिड आ जाएगा, इंटेरोगेटिव डब्ल्यू एच वर्ड से अगर बनाओगे तो। लो जी करना शुरू करो फटाफट, पहला दूसरा। अच्छा हाँ, टी शर्ट वाला टेस्ट भी है भाई, न्यू ईयर पे। हाँ, टॉपर्स को टी शर्ट मिलेगी जैसे पहले वाली। तो वही होगा, ये क्या कहते हैं, इंग्लिश का टेस्ट होगा। हाँ, इंग्लिश का टेस्ट होगा, क्रेडिट्स वाले एप्लीकेशन पे होगा। हाँ, और क्या कहते हैं, सिर्फ इंग्लिश का ही होगा मतलब इसमें। और क्वेश्चंस की संख्या रहेगी 50, टाइम उसी हिसाब से दिया जाएगा आपको। सब वही। हाँ हाँ, एक पैसेज, एक क्लोज टेस्ट, दो पी क्यू आर एस, तीन एक्टिव पैसिव, दो डायरेक्ट इनडायरेक्ट, दो आर्टिकल के क्वेश्चंस, तीन फिल इन द ब्लैंक, तीन सिनोनियम, दो एंटोनियम, तीन वन वर्ड। पूरा वही आएगा जैसा आता ही है ऐसा। ठीक है, तुम में से कोई जीतता है तुम्हें ही मिल दे देंगे साथ के साथ ही, बाहर से कोई जीतेगा उसको पार्सल करवा। इंडिया हैज बिकम या बिकेम फ्री इन 19, देखो समय दे दिया ना बच्चों, और समय दे दिया पास्ट का, तो ये हो जाएगा इंडिया बिकेम फ्री। आई हैड केम या कम हेयर ऑन संडेज, संडेज को मैं यहाँ आता था 2015 में, तो पास्ट की बात है। तो आई, कम तो हटा दो, हैड भी हटा दो, सीधा कौन सी फॉर्म लगेगी? केम, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट की घटना है। ऑफर की प्राइस 2500 कर दीजिए अग्नि बैच की। अबे 2500 नहीं, 999 है गधे, 2500। दोनों की, दोनों का पता नहीं मेरे को। हाँ भाई, ये क्लियर हुआ। अच्छा ये अनरियल पे तो बाद में जाऊंगा, पहले मैं कुछ और सिखाता हूँ आपको। लिखो भाई, आ जाओ जरा, फिर पिक्चर बनाते हैं अच्छे से। पिक्चर नहीं, सॉरी, एग्जाम्पल। शी आस्क्ड मी व्हेन आई विल रिटर्न होम। अगला, द टीचर told me that if I have worked hard, comma, I would have succeeded. Next, Mohit said that he cannot solve the question. करना भी जरा इन दोनों क्वेश्चंस, तीनों क्वेश्चंस को। हर्षित बिश्नोई, she did not prepare her breakfast yet. बेटे डिड को हैज में कन्वर्ट कर दे, शी हैज नॉट प्रिपेयर्ड कर दे बस उसका, बाकी सब सही हो जाएगा। शी हैज नॉट प्रिपेयर्ड।
हो गया भाई। तो शी आस्क्ड मी व्हेन आई, तो आस्क्ड मी। रिपोर्टिंग वर्ब देखो किसमें है, पास्ट में, तो आगे भी क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच पास्ट। यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, ये तो इमेजिनरी एक्शन है, हेड हो जाएगा। ये फिर से रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, तो कैन नॉट का क्या हो जाएगा, कुड नॉट। है, हाँ वो इफ तो इसकी वजह से आया ना, इन दोनों क्लॉज को जोड़ने के लिए, और इनको जोड़ने के लिए दैट आया है, इसलिए। आर्यन यादव, मॉक टेस्ट नहीं बेटा इसमें। ये हो गया भाई, इसमें कोई दिक्कत। चलो अब आ जाओ फिर से अनरियल एक्शन। ये तो मैंने तुम्हें एक्टिव पैसिव में भी सिखाया था, इट इज टाइम हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज अबाउट टाइम, इट इज नाउ टाइम। जब भी ये फ्रेज आपको दिए हो तो इनके बाद वाला क्लॉज क्या हो जाता है, अनरियल। कैसा हो जाता है, अनरियल। तो उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है आपको, वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है। जैसे इट इज टाइम यू गो होम, नहीं, गो होम नहीं आएगा, क्या आएगा, वेंट होम। लो जी, इट इज हाई टाइम, अब हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए थी, वी स्टडीड हार्ड। इट इज टाइम शी टॉक का हो जाएगा सेकंड फॉर्म, टॉक्ड। इट इज हाई टाइम द पीपल ऑफ देहरादून मेट, सेकंड फॉर्म मेट, मीट का सेकंड फॉर्म मेट, थर्ड फॉर्म भी मेट। इट इज अबाउट टाइम तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स को विजिट करना चाहिए, तो कॉल्ड ऑन, ना कि कॉल ऑन। अच्छा, ये हो गया यहां तक है, कॉल नहीं आएगा इसमें, ठीक है, सेकंड फॉर्म ही आएगा। यहां तक क्लियर हो गया। अगला क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूस। सिंपल है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस वो टेंस है जब पास्ट में का क्या चल रहा हो, काम कंटिन्यू चल रहा हो। हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, और उसके साथ क्या लग जाएगा, इंटेरोगेटिव। सबसे पहले वॉज, फिर सब्जेक्ट, फिर और फिर उसमें लास्ट वाले में क्या लगेगा, डब्ल्यू एच वर्ड। जब पिताजी ऑफिस से घर लौटे तो मेरा भाई पबजी खेल रहा था, ये घटना कब की है, पास्ट की। तो व्हेन माय फादर रिटर्न होम, तो उस समय काम कंटिन्यू था, वो क्या था, पबजी खेलने का। और पिताजी कब लौटे, पास्ट में। देखो पास्ट में दो एक्शन आ गए यहां पर, एक तरफ तो लौटने का एक्शन का होना, ठीक है, वो क्या था, पास्ट में लौटने का, रिटर्न। और पबजी खेल रहा था तो ये कंटिन्यू था, तो एक कॉन्टिन्यूस में और एक इंडेफिनिट, ठीक है। उसने अपनी टांग तुड़वा ली जब वो खेल रहा था, तो सेकंड फॉर्म, और खेल रहा था वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूस। वह कहां था जब टेंस, जब मैं टेंस पढ़ा रहा था, तो वेयर वॉज ही व्हेन आई वॉज टीचिंग टेंस। तुम कहां थे जब मैं खाना खा रहा था, वेयर वर यू व्हेन आई वॉज ईटिंग फूड। क्या बच्चा रो रहा था, वॉज द चाइल्ड, ये तो इंटेरोगेटिव में बना दिया। तुम मेरा इंतजार क्यों नहीं कर रहे थे, तो वाई वर यू नॉट वेटिंग फॉर मी, सिंपल है। मेरी माताजी सब्जियां काट रही थी जबकि मैं पढ़ रहा, एक सेकंड, इस बार दोनों एक्शन किस में है, दोनों एक्शन कॉन्टिन्यूस में है, तो दोनों को पास्ट, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूस में बनाना पड़ेगा। तो आई वॉज स्टडिंग और माताजी क्या कर रही थी, वॉज, हाँ, शी वॉज चॉपिंग वेजिटेबल्स। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था जबकि कंडक्टर, हाँ, धुआं। दोनों काम लगातार चल रहे थे, दोनों पास्ट कंटिन्यूस में।
तुम 4 घंटे पहले अखबार पढ़ रहे थे मतलब काम कंटिन्यू चल रहा था, तो यू वर रीडिंग। ठीक है जी। अच्छा जी, अगला टेंस कौन सा है? पास्ट परफेक्ट। बहुत सिंपल हो जाएगा, एक पिक्चर बना लेते हैं, है ना? बनाए पिक्चर फिर, ले ले। वही देवियों को तो पिक्चर पसंद ही नहीं आती है भाई। हैं? हाँ, लेकिन देवियों के चक्कर में हम देवताओं का नुकसान नहीं कर सकते ना। देवता सबसे पहले हैं। हाँ, देवता नहीं रूठने चाहिए। हाँ जी। तो मेरे भाई, अगर पास्ट में कोई हमें समय दिया हो और उसी समय हम एक्शन करें, तो जरा एक बार फिर से बताना कौन सा टेंस लगता है? उसी समय है पास्ट इंडेफिनिट। और अगर उस और अगर उससे पहले काम पूरा हो जाए, उस दिए हुए समय से पहले, तो पास्ट परफेक्ट। बस यही होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पहले पिक्चर बना लो। हम्म 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 हम्म। कोई नया जुगाड़ मत ढूंढ। देखो भाई, फिर से देखो। इसका क्वेश्चन पेपर में पता है कैसे आएगा? जब भी आएगा, सीधा सीधा नहीं आएगा कि भाई आई हैड चेंज्ड, आई हैड का, ऐसा नहीं आता। इसका क्वेश्चन ऐसे आता है, उसमें एक सिचुएशन तैयार होती है। उस सिचुएशन में आपको दो क्लॉज होंगे। दो क्लॉज में से एक काम जो होगा वो बाद में होगा, और एक काम जो होगा वो पहले होगा। अब तुमने एक समझना है कि यदि हमें पास्ट में कोई समय दिया हो या कोई एक्शन किया हो, तो वो पास्ट इंडेफिनिट में होता है। अब उससे पहले ही अगर कोई दूसरा काम पूरा हो रहा है, तो वो पास्ट परफेक्ट होता है। देखो, परफेक्ट में एक चीज होती है इसकी फितरत में, काम को पहले ही पूरा कर देता है। चुका है, चुका था मतलब काम पहले ही हो, और जो काम पहले ही हो जाएगा उसे पास्ट परफेक्ट में करेंगे। ठीक है। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन छूट चुकी थी, तो ट्रेन छूट चुकी थी पास्ट परफेक्ट में। मैं कब पहुंचा? पास्ट पास्ट इंडेफिनिट बाद में। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, कौन सा काम पहले हो गया था? हेड डाइड, इसीलिए तो करते हैं हम लोग। समझ में आ रही क्या कहानी है इसमें? क्यों लगता है हेड डाइड? क्योंकि वो काम पहले ही हो चुका है। और तुम्हें ये कैसे पता चलेगा? वो तुम्हें सेंटेंस पढ़ के देखना होगा। उसमें उसमें लगा होगा कंजक्शन, बिफोर, आफ्टर, बाय द टाइम। बाय द टाइम मतलब उस समय से पहले। आगे बात समझ में? दुनिया का कोई भी सेंटेंस इस पिक्चर से बाहर नहीं जा सकता, ये शर्त है। बस शर्त है कि आपको वो पढ़ना है उसमें। हो गई बात क्लियर? और पेपर की भी बता दूं आपको। मैं तुम्हें सिर्फ लिखाने के लिए तो सेंटेंस लिखा सकता हूँ, शी हैड कम, आई हैड कम, दे हैड, लेकिन वो आना ही नहीं। ठीक है ना? क्योंकि एक्सपीरियंस में यही फर्क होता है कि आपको पता होता है कि पेपर में कौन से क्वेश्चंस बनता है। क्वेश्चन आएगा वही, पूरी एक कहानी बन के आएगी कि वो पहाड़ पे चढ़ा, पहाड़ पे चढ़ के उसने देखा कि उसका कोई भाई दोस्त पहले ही चढ़ा हुआ था वहां पर, तो जो पहले ही चढ़ा हुआ था वो पास परफेक्ट। ऐसा कुछ बनेगा वहां पर। ठीक है। स्ट्रक्चर तो सबको पता है। हेड के साथ थर्ड फॉर्म, फिर निगेटिव में नॉट, है ना? हाँ। उसके गाड़ी को रोकने से पहले मैं उसे देख चुका था, कौन सा काम पहले हो चुका था? जो काम देखने का पहले हुआ वो पास परफेक्ट में, और गाड़ी उसने कौन से टेंस में रोकी? बाद में। कुछ समझ आने से पहले मेरा नौकर पैसा लेके भाग चुका था,
तो समझ में उसे कब आया, और काम पैसा लेके भागने का पहले ही हो गया था। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। डॉक्टर कब आया? बाद में। और रोगी कब मर गया था? पहले। और रोगी पहले मर गया था, तो ये कौन से टेंस में बनेगा? मतलब मतलब पहले कैसे लिख दिया? हाँ। अच्छा, ऐसा कहना चाहते हो रोगी के मरने के बाद डॉक्टर आया? हाँ, अगर ये बनाना है बना देंगे। रोगी के मरने से पहले डॉक्टर आ चुका था, तो रोगी को बाद में मारना है। नहीं, तेरी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। इच्छा पूरी करो भाई इसकी। देखना जरा ठीक हिसाब बैठ रहा है क्या? बेटे हमने रूल नहीं रटे, हमने बनाई है पिक्चर। और पिक्चर ऐसा कुछ छोड़ती नहीं है। अब तू कुछ भी बनवा ले। रटने वाले मास्टर तो कहता हाँ ऐसे कैसे हो जाएगा, कैसे मर जाएगा। डॉक्टर तो बचा लेगा। ले तू ये पहले लाए। हो गई इच्छा पूरी? आ गया डॉक्टर पहले? पेशेंट कब मरा? बता, और तेरी कोई इच्छा हो? अब ये मत कहना ब्याह करवा दो मेरा। है ना? क्योंकि इच्छाएं लिमिटेड ही पूरी होती है। सही सही बोला उसने। चले भाई। हमारे सिनेमा हॉल पहुंचने से पहले हमारा बचपन का यार पहले, पहले से ही टिकट ले चुका था। तो हम सिनेमा कब पहुंचे भाई? और टिकट वो पहले ही। तो चाइल्डहुड फ्रेंड चम होता है, और ऑलरेडी बॉट हैड ऑलरेडी बॉट मतलब पहले ही खरीद चुका था। आनंद जब गांव पहुंचा, कौन से टेंस से पहुंचा? उसने पाया, क्या पाया? कि उसकी खबर पहले ही पहुंच चुकी थी। कौन पहले पहुंच चुकी थी? तो ये पास परफेक्ट में हो जाएगी। जब सुमित टॉप पे पहुंचा तो वो बड़ा निराश हुआ, क्योंकि उसने पाया, क्या पाया उसने? कि कोई और। सही है ये। हैज रीच्ड, पहले ही पहुंच गया था तो हैड रीच। मेरे इंस्टीट्यूट पहुंचने से पहले क्लास शुरू हो चुकी थी। क्या काम पहले हुआ? और इंस्टीट्यूट कब पहुंचा वो? बस भाई, इतना ही रखते हैं इसमें। वो कैब निकाल लो जरा आप। ठीक है। उतना पढ़ना चाहिए जितना मजे मजे में दिमाग में आ जा। क्योंकि पास परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में थोड़ा सा नहीं, टाइम भी नहीं लगेगा उसमें, थोड़ा पिक्चर से फिर से अलग से कराना पड़ेगा। तो इसलिए इतना ही ठीक है। अगले उस क्लास में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर आपका। 10 मिनट में 25 क्वेश्चन उड़ाने हैं भाई। हो जाओ शुरू। अच्छा, हिंदी जो है मैं बोलता चलूंगा सबकी। ठीक है। कई बच्चे कहते हैं सर हिंदी बोल दिया करो, हम जब दोबारा लिखवाते हो तो नोट्स बनाते समय आप बोलते हो तो लिख लेते हैं फिर उससे। ठीक है, तो मैं बोलता हुआ चलूंगा, लिखना नहीं यार, लिखने में मेरे को पे बड़ी दिक्कत है। चले भाई। तो जुवेनाइल क्या होता है भाई? जुवेनाइल कोर्ट होते हैं ना, जिसमें बच्चे क्राइम करते हैं, वो अपराध वाले वो जाते हैं। तो जुवेनाइल हरकतें होती है बच्चों वाली हरकतें, चाइल्डिश। बोरिंग सबको पता है, इंटरेस्टिंग सबको पता है। पायस क्या होता है? पवित्र,
धार्मिक। नेक्स्ट, ये बढ़िया है गुरु। एथनिक होता है जातीय, हिंदी में इसे लिख लेना जातीय। तो क्या होगा इसका? तीनों में से किसी का शब्द ना पता हो मीनिंग। इलीगल अवैध, ओरिजिनल असली, और नेटिव होता है, क्या होता है नेटिव? स्वदेशी। स्वदेशी, इसका उल्टा हो जाएगा विदेशी। हाँ जी। मायोपिक जिसे कहां का नहीं दिखाई देता? पास का नहीं दिखाई देता। बताओ। बैफल मतलब क्या करना? कंफ्यूज करना, पजल करना किसी को है। मॉलिफाई मतलब शांत करना, कम करना। पेसिफाई, एपीज। अगला क्या होती है? कैटलॉग। लाइब्रेरी में किताबों की लिस्ट को कहते हैं कैटलॉग। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। वल्गर होगा अश्लील। पैशनेट, पैशनेट कौन होता है? जोशीला, एंथुसियास्टिक। ठीक है। टेंट मतलब क्या होता है? हैं? दाग। बेटा टाइडी थोड़ी होगा, टाइडी तो क्लियर होता है, साफ सुथरा। और ये होता है दाग, मार्क, धब्बा। अगला, इंस्पायर करना मतलब किसी को इनकरेज करना, मोटिवेट। अगला, एक्स्ट्रावेगेंट पैसे को फिजूल खर्ची, बर्बाद करने वाला। बताओ। है? प्रोस्क्राइब मतलब, देखो एक होता है प्रेस्क्राइब। प्रेस्क्राइब का मतलब होता है रिकमेंड, सलाह देना। ठीक है। और एक होता है प्रोस्क्राइब मतलब मना करना, बैन लगा देना। बैन लगा देना या मना करना। एब्रीवेशंस क्या होती हैं? शॉर्ट। तो एब्रीवेट मतलब छोटा करना। मीडियोकर बंदा कैसा होता है? ना बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट, ना बहुत ज्यादा डल, एवरेज। डिलीजेंट कैसा होता है? मेहनती। और हॉटी क्या होता है? हैं? घमंडी। एम्फेसाइज का मतलब होता है किसी बात पे क्या डालना? इंटरोगेट करना मतलब किसी से पूछताछ करना। एब्जॉल्व का मतलब है किसी को दो आरोपों से मुक्त करना। हाँ, आरोपों से बरी करना। बामी क्या होता है? बामी होता है सुहाना मौसम, सूदिंग। इसे प्लीजेंट भी कहते हैं, सुहाना, जैसे देहरादून का मौसम रहता है। ठीक है जी। नेक्स्ट, कंसोलिडेट। बताओ। अबे गधो,
मजबूत करना, जोड़ना। हार्डली का मतलब कभी कभार। कंप्राइज का मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ, किसी चीज से मिलकर बने होना। एडमिट मतलब स्वीकारना, एक्सेप्ट। हंगर क्या होती है? भूख, एपिटाइट। अब ये फुट समझ रहे हो यहाँ पर क्या है? ये फुट का मतलब है यहाँ पर वर्ब, पैर नहीं है ये। फुट का मतलब होता है, फुट द बिल, नहीं सुना? फुट द बिल, पे द बिल, हिसाब चुकता करना, पेमेंट करना। क्योंकि इतना आसान तो देगा नहीं तुम्हें कि भाई फुट का पूछ लेगा, पैर है। तो कुछ ना कुछ हरकत होगी वहां पर, है ना? हाँ। अनपेड, जो पेड, जो, देखिए कुछ नौकरियां ऐसी होती हैं कि सिर्फ वो आपको सम्मान के लिए दी जाती हैं। तो ऐसी जॉब को क्या कहते हैं? अनपेड, यानी कि ऑनरेरी पोस्ट। खत्म। बोल शंकर भगवान की जय।